हम क्या करने जा रहे हैं, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर अकाउंट्स क्लास 12th चैप्टर 3 डी के गोयल क्वेश्चन नंबर 58। अच्छा 58 क्वेश्चन को क्यों करने जा रहे हैं, इस क्वेश्चन की खास बात यह है कि इस क्वेश्चन को पहरे में दिया गया है। इसमें कोई इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट ऐसे दे दी, आप देख के खुश हो जाओगे, भाई बैलेंस शीट है, लायबिलिटी अमाउंट असेट्स का पता है, लेकिन इसमें आपको लायबिलिटी अमाउंट असेट्स का नहीं पता। अब यहां पर बच्चा कंफ्यूज होगा 100% और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश ही नहीं करेगा, क्योंकि उसे और में चॉइस में रिटायरमेंट का मिलेगा और उसकी बैलेंस शीट दे रखी होगी। अब वो क्या करेगा, वो रिटायरमेंट का बैलेंस शीट वाला चॉइस करेगा। लेकिन इसमें कौन सा आपसे डिफिकल्ट पॉइंट पूछेगा वो हाँ आप ध्यान नहीं दोगे, जबकि सबसे आसान ये है, यहां आप बैलेंस शीट नहीं देख के इसे छोड़ दोगे। 100% सारे बच्चे यही करते हैं। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, अभी ध्यान देना, ठीक है। क्या है सॉल्यूशन, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, बस क्वेश्चन को रीडिंग करने की टेक्निक सीख लो। देखो अब यहां लिखा है एक्स वाई आर पार्टनर, कैपिटल 4 लाख 3 लाख 50। पहला पॉइंट क्लियर कर रहा है आपको कि कैपिटल एक्स वाई की दे रखी है, तो बैलेंस शीट बना दो। और बैलेंस शीट आपने कितने सारे क्वेश्चन में देखी है, LAA मतलब लायबिलिटी अमाउंट असेट्स अमाउंट। कैपिटल यहां लिख दो, सबसे पहले एक्स लिख दो, वाई लिख दो, 4 लाख 3 लाख 50। पहले पॉइंट से ही पता लग गया कि भाई बैलेंस शीट पता है, तो बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल की आइटम डाल दो और टोटल कर दो 7,50,000। तो पहले से क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। अब 3:2 उनका प्रॉफिट रेशो, एक्स एंड वाई, ये भी क्लियर हो गया। दूसरी ने एक 1 अप्रैल 24 एडमिटेड जेड 1/5 शेयर, जेड 1/5 शेयर, ठीक है। ऑन दिस डेट देयर क्रेडिटर कहां आते हैं बताओ, लायबिलिटी में आते हैं। बैलेंस शीट की लायबिलिटी यहां बैलेंस शीट दे रखी होती है, इसमें लायबिलिटी में क्रेडिटर ऊपर होते हैं, चाहे आप कितने क्वेश्चन उठा लो। क्रेडिटर लेकिन अगर क्रेडिटर यहां नीचे भी है, देखो क्रेडिटर, तो क्रेडिटर बैलेंस शीट में कई जगह पर होते हैं और हम अब यहां डाल देंगे अपने क्रेडिटर्स। दे रहे हैं तो डाल दो, कितने दे रहा है, क्वेश्चन नंबर इसमें दे रहा है 3,20,000। अब दूसरी बात आगे बढ़ते हैं, एंड जनरल रिजर्व, GR कहां आता है, ये भी लायबिलिटी में आता है, GR 1,80,000। अब देयर असेट्स अपार्ट फ्रॉम कैश कंसिस्टेड ऑफ डेटर्स डाल दो, कितना 4,32,000। सबको पता है डेटर्स असेट्स होते हैं, असेट्स में डाल दो। अगला डेटर्स के बाद है स्टॉक लिख दो, स्टॉक भी असेट्स होती है, कितनी 3 लाख। उसके बाद है पेटेंट्स डाल दो, कितना 74,000। बुक सबके पास है, अपनी बुक खोलना और इस सॉल्यूशन को देख लेना यूट्यूब पे। बिल्डिंग दे रहा है, बिल्डिंग कितनी दे रहा है 2,04,000। देखो कुछ क्या किया मैंने, कुछ भी नहीं करा, जैसे जैसे आइटम दी थी पहले दो पैरों में वैसे वैसे मैंने बैलेंस शीट में डाल दी। मेरे को पहले पॉइंट से तो ये पता चल गया कैपिटल दे रखा है तो वो बैलेंस शीट में आती है, फिर क्रेडिटर से और जनरल रिजर्व पे पता लग गया लायबिलिटी की सारी आइटम है, फिर देयर असेट्स अपार्ट फ्रॉम कैश, मतलब कि कैश को छोड़कर कंसिस्टेड ऑफ डेटर है, स्टॉक है, पेटेंट है, बिल्डिंग है। जेड ब्रिंग 3 लाख एज कैपिटल और शेयर ऑफ गुडविल एंड इज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश सब्जेक्ट। चलो बाद में देखेंगे, फिलहाल हम अपने असली काम पे आ जाते हैं। हमारी बैलेंस शीट से रिलेटेड सारी चीजें डल गई, लेकिन उसने पहली पॉइंट में बोला था देयर असेट्स अपार्ट फ्रॉम कैश, तो कैश आपका क्या है, B/F है, बैलेंसिंग फिगर। अब बैलेंसिंग फिगर कैसे निकलेगा, टोटल कर लो, 7 लाख 3 लाख 10 लाख और 1 लाख 11 लाख, 80-20 12 लाख, 50,000 12,50,000 आपका क्या बन गया, टोटल बन गया लायबिलिटी साइड का। 4 लाख 3 7 लाख और 2 9 लाख असेट्स का, ये 30 और 70 फिर 1 लाख, तो मतलब 10 लाख। आगे चलो 2,000 4,000 4 4 8 और 2 10,000 10 लाख 10,000, 0,0,0,0,4 और ये 2,40,000 आपका B/F बैलेंसिंग फिगर आ गया। टोटल 12,50,000। इतनी आसानी से आपका बन गया, बैलेंस शीट बन गई।
हर क्वेश्चन में डिफिकल्ट लेवल मिलेगा, ये मत समझना कि आप बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन कर रहे हो तो वो आसान होगा, कहीं ना कहीं उसमें नीचे ऐसा पॉइंट मिलेगा जिसमें आपको प्रॉब्लम आएगी। इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट का कंसेप्ट था, बना दिया, ये ओल्ड बैलेंस शीट है, इसके आप पर एज ऑन लिख सकते हो 31 मार्च 2024। फिर उसके बाद यहां पे आ जाओ, क्योंकि 1 अप्रैल 24 गिवन है, तो अब पिछला डे क्या होगा, 31 मार्च 2024 होगा, वो डाल दो। अब आती है बात रिवैल्यूएशन की। अब आप रिवैल्यूएशन भी सीख लो। इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना आसान होता है। ये बनता है फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड। जो भी आपको ईयर गिवन है वो डाल दो। अगर 24 को आप जो भी डाल दोगे वो गलत नहीं माना जाएगा। इसके ऊपर 12th क्लास के बच्चों को काफ़ी सारी छूट दी जाती है, लेकिन आगे चल के बड़े लेवल पे जब आप डिग्री करते हो CA, CS, CWA, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। PA पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब देखो रिवैल्यूएशन की कुछ लाइनों को समझ लो। पहली गुडविल है 5 लाख, वो तो फर्म की गुडविल है, ध्यान रखना किसकी, फर्म की। और यहां पर जेड शेयर का गुडविल है तो जेड का 1/5 निकाल लेना, 1 लाख रुपए जेड ला रहा है। स्टॉक वैल्यूड 294 और स्टॉक कितना है यहाँ पे 3 लाख। पहले आपके पास स्टॉक 3 लाख का था, 3 लाख का था, अब आपके पास 2,94 का है। तो बताओ ये कम हुआ या ज्यादा हुआ, कम हुआ भाई। 3 लाख में से 294,000 माइनस करेंगे तो 6,000 आएगा। तो ये 6,000 का लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, बताओ लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ। लॉस हुआ तो कहां जाएगा, रिवैल्यूएशन के डेबिट में, क्रेडिट में, डेबिट में, करेक्ट। तो डाल देंगे टू स्टॉक और कितना अमाउंट 6,000, सिंपल। आगे चलो, पेटेंट आर वैल्यूलेस। जब भी ये लाइन आ जाए पेटेंट आर वैल्यूलेस, खत्म, जीरो। मतलब कि आपके पास पेटेंट थे 74,000। 99% बच्चों को ये भी नहीं पता ये पेटेंट होते क्या हैं। और अगर ये शब्द समझना है ना तो 3 इडियट मूवी की लास्ट स्टेटमेंट आमिर खान की सुन लेना कि वो फांसुक वांगड़ू है जिसके 576 पेटेंट इंडिया में काम कर रहे हैं। ये सरकार द्वारा प्रोवाइड कराए जाते हैं। और जैसे एयरटेल हमारी बाहर की कंपनी है लेकिन हमारे इंडिया में काम कर रही है, तो वो पेटेंट्स लेती है तब कर रही है, गवर्नमेंट उसको पेटेंट देती है जल हमारे इंडिया में जाके काम कर ले, ठीक है ना। इस तरीके से जितने भी ये रोड के प्रोजेक्ट लग रहे हैं, रोडवेज के प्रोजेक्ट लग रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर की बसेज आ रही हैं, DHBVN का प्राइवेट सेक्टर की बिजली आ रही है, तो सब चीजें अपने अपने लेवल से हमारी गवर्नमेंट से पेटेंट्स राइट लेते हैं और फिर यहां पे इंडिया में आके काम करते हैं। तो यहां पर ये पेटेंट वैल्यूलेस हो गए, खत्म हो गए, तो हमारी असेट्स जीरो हो गई। मतलब कि 2 पेटेंट्स 74,000 कंप्लीट के कंप्लीट लॉस हो गया हमारी फर्म को, ये जीरो हो गए। अब हमें नए पेटेंट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, फिर हमें उसके ऊपर पेमेंट खर्च करनी पड़ेगी। वो 3 साल के लिए होगी, 5 साल के लिए होगी या 10 साल के लिए होगी, फिर वो किसी साल में वैल्यूलेस होंगे। ये थ्योरी मैं आपको बता इसलिए रहा हूं ताकि आप डीप जाओ, ताकि तुम्हें अच्छा लगे और समझ में आए अकाउंट्स है क्या चीज। मैं हर अक्षर के ऊपर आधा घंटा बोल सकता हूं, लेकिन अभी वीडियो बनानी है, सिर्फ आपको यह समझाना है बैलेंस शीट कैसे बनानी है, रिवैल्यूएशन कैसे बनाना है, सिंपल। आगे चलते हैं। देयर वाज ए क्लेम अगेंस्ट द फर्म डैमेजेस तो लॉस होता है, डैमेज शब्द बता रहा है, अमाउंटेड टू ₹20,000 टू डैमेजेस। ये लाइबिलिटी से बिलोंग करता है, ध्यान रखना, ये लाइबिलिटी है जो भी है, लॉस हो रही है हमारी 20,000, ठीक है। कल को आपको बैलेंस शीट में कहां दिखानी है ये भी पता होना चाहिए। एक्चुअल में डैमेजेस शब्द ना इधर लाइबिलिटी में है ना असेट्स में है, तो ये अनफोर्सिन लाइबिलिटी है। कल को आप इसे लाइबिलिटी में दिखाओगे अपनी, ये अचानक हुए इस साल बीच में नुकसान, तो अब ये सब तीनों चीज डल गई। अब तीनों को ऐड करके आगे कुछ है, प्रीपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट और कुछ नहीं है। तो 70, 20, 90 और 6 और 4 10, 1 लाख। लो जी, ये टोटल बन गया 1 लाख। अब आप नीचे देखो क्या रिवैल्यूएशन का आंसर 1 लाख लॉस है, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन 1 लाख बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन 1 लाख। अब इस 1 लाख को किस रेशो में बांटोगे, XY में, 3:2 में, तो x लिख दो, y लिख दो। 5 2 10, 20,000 इंटू 3 60,000, 20,000 इंटू 2 40,000, तो टोटल आ गया 1 लाख। तो इस तरीके से इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। अब मैं कोई चाहूंगा कि आप घर बैठ के इस क्वेश्चन का कैपिटल अकाउंट प्रैक्टिस करो, ट्राई करने के बाद अगर डाउट आता है कमेंट सेक्शन में आओ, देखते हैं आप लोग क्वेश्चन पुट करते हैं और मैं जवाब देता हूं या नहीं देता, ये चीज देखते हैं।
फिर बैलेंस शीट इसी क्वेश्चन की ट्राई करो। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो हो सकता है कमेंट सेक्शन में मैं आपकी हेल्प कर पाऊं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू वेरी मच। अब एक और क्वेश्चन